तो एज यू कैन सी कि हमारा जो टाइटल है वो है फ्यूचर ऑफ डेवलपर्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये आता है कि इस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए मैं कौन होता हूँ, ठीक है। कि ये चीज़ बोलने के लिए यू हैव टू बी सो गुड एट प्रोग्रामिंग सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टैंड ऑन दिस स्टेटमेंट जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो ये एक ओपिनियन की तरह तुम लो, ये थोड़ा बेटर तरीके से तुम्हें डाइजेस्ट होगा आई होप, क्योंकि मेरे पास कुछ बड़े नंबर्स नहीं है शो करने के लिए जिससे कि मैं बता पाऊँ कि मैं जो हूँ वो लाइक बहुत बड़ा इंसान हूँ, कुछ मिलियनर बिलियनर टाइप का इंसान हूँ, और या फिर मैंने कोई काफ़ी बढ़िया एआई वाला प्रोजेक्ट बना दिया है। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन just listen to me for next 5 or maybe 2 minutes so that you can get the idea कि मैं कैसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डिस्कस एक्चुअली, और यहाँ पे ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ, और इस ओपिनियन के बेस पे तुम कमेंट में अपने खुद के कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसा आप समझ लो। यहाँ पे तुम कमेंट में आके कुछ भी लिख सकते हो। इट्स लाइक रेडिट, तुम समझ लो, इसे रेडिट बना दो आज। इस तरह से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऐसे काफ़ी सारे डिस्कशंस में लाने वाला हूँ, और ये सिंगल टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोज़ आएंगे। तो लाइक अभी आज मैं एक पर्टिकुलर चीज़ की मतलब थियरी ही बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो एक थियरी मैं बना लूँगा, और इस थियरी में ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, इतने अजम्पशंस है, और इस चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो पीछे ये पूरा ये थोड़ा सा लीक हो रहा है ग्रीन स्क्रीन का, तो ये दिक्कत है भाई, क्योंकि ये लाइट की वजह से। अभी मैं काफ़ी लेट नाइट यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जनरली दिन में रिकॉर्ड करता हूँ जब भी मैं कोर्सेज वगैरह बनाता हूँ। एनीवेज कोर्सेज वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो साइड से लाइट आती है, तो वो मैं विंडो लाइट का यूज़ करता हूँ, तो उसकी वजह से वो मैं फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो एनीवेज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। मैं काफ़ी चिल वाला इंसान हूँ यार, मुझे टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन एनीवेज लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से चीज़ें जो है वो हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ओपिनियन है, आप इसे एक ओपिनियन की तरह कैच करें, आप इसे एक ओपिनियन की तरह डाइजेस्ट करें, और मेरे इस ओपिनियन में कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना ये सच हो सकता है, ये आप खुद से सोचें, आपका खुद का दिमाग यूज़ करें। तो देखो, ये चीज़ बोलने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरा एक वो भी चैनल है जिसके अंदर हम पूरा एंशिएंट इंडियन का रिसर्च करते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हम लिमिट कर देते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है, अगर कोई इंसान कुछ आके बोल रहा है तो उसके ऊपर रिसर्च करो खुद से, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। देखो, फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पास्ट समझना पड़ेगा कि डेवलपर्स पहले कैसे हुआ करते थे। तो देखो, कंप्यूटर कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ 50 या 60 साल तुम ले सकते हो, मे बी थोड़ा सा ज़्यादा, उससे ज़्यादा साल। तो वहाँ पे कंप्यूटर बनता है, और वो जनरली प्रोग्रामिंग किया जाता है उसे असेंबली लैंग्वेज में। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बीट्स पे ही काम होता था, लेकिन अब फिर असेंबली लैंग्वेज आती है जो कि हार्डवेयर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको डिफरेंस समझना है तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं एक वो इंसान हूँ। मैं खुद के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ तो मैं वो इंसान हूँ जिसे बिटकॉइन बनाना पसंद है, ना कि किसी एमएनसी में बैठ के प्रोग्रामिंग करना। तो मैं वो वाला इंसान हूँ। एनीवेज, असेंबली लैंग्वेज जो है ना, वो बेसिकली हमारी सिस्टम के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई लैंग्वेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे काम करती है। और इसी की वजह से, इसकी यही एक चीज़ की वजह से ये लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो जाती है अलग अलग कंप्यूटर के लिए। तो लाइक मान लो आपने असेंबली लैंग्वेज में कोड किया है आपके कंप्यूटर के लिए, तो इसमें जो है वो हार्डवेयर के एड्रेसेस यूज़ होते हैं। लाइक तुम अगर एक किसी चीज़ को अगर तुम्हें सेव करना है, लाइक तुम एक वेरिएबल सेव करो, तो तुम्हें वो मेमोरी का एड्रेस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर, तुम्हें वो चीज़ बतानी पड़ेगी।
तो वो कंपोनेंट के एड्रेसेस भी यहाँ पे तुम्हें दिखाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, उसे इन कोड करने पड़ेंगे बेसिकली, इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। और इसी की वजह से ये लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि हम इसे ऐसा नहीं बना सकते कि ये सारे कंप्यूटर्स में जो है वो चल पाए, क्योंकि सारे कंप्यूटर का हार्डवेयर डिफरेंट होता है। आज के टाइम में तो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, लाइक तुम्हारा वाईफाई का कार्ड भी चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस में अगर हम असेंबली लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन, मतलब असेंबली लैंग्वेज में सारी चीज़ों को कोड करेंगे, तो सबसे पहले तो हार्ड है ही ये, और ऊपर से ये डिफरेंट हो जाएगी डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए, तो ये चीज़ तो फिर यूनिवर्सल नहीं रहेगी, राइट। तो ये असेंबली लैंग्वेज इस तरह से काम करती है, और इसके कुछ इस तरह से सिंटैक्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप कुछ भी कोड कर सकते हो, इससे आप जो चाहो वो कंप्यूटर से करवा सकते हो। लैंग्वेज सी काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज सी का एक असेंबली वर्जन भी आता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे तुम काम कर सकते हो। एनीवेज, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो पहले के जो प्रोग्रामर्स थे ना, वो असेंबली लैंग्वेज में कोड किया करते थे, और वो प्रोग्रामर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स बना रहे थे, असेंबली लैंग्वेज में काम हो रहा था, बढ़िया चीज़ है। एक पॉइंट आता है जब हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इन्वेंट होना स्टार्ट होती है, लाइक लैंग्वेज सी हो गया, सॉरी लैंग्वेज सी में कुछ अपडेट्स आते हैं, फिर लैंग्वेज C++ इन्वेंट होता है, और पाइथन जो है वो इन्वेंट होता है, और इस तरह से सारी लैंग्वेजेस जो है वो इन्वेंट होती है। हमारा चाय पत्ती भी इन्वेंट होता है, ठीक है, तो इसे मैं चाय पत्ती बुलाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली चाय पत्ती भी क्यों बुलाई, इसे चाय ही बुलाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक इस तरह से काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक वेव आता है। तो ये वो एक सेम सी सिचुएशन क्रिएट होती है डेवलपर्स के ऊपर की, लाइक अब जो है असेंबली लैंग्वेज जो है वो कोई इंसान यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि देखो असेंबली लैंग्वेज एक तो सबसे पहले बहुत हार्ड है, दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, आप उसे यूनिवर्सली कोड नहीं कर सकते। अपने अपने कंप्यूटर में कोड किया तो आप दूसरे के कंप्यूटर में डालेंगे, तो उसे उसमें एड्रेसेस वगैरह को चेंज करना पड़ेगा, ट्विक्स करना पड़ेगा, उसमें बग्स फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा वायरलेसली। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। और जब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता है, तो सारे लोग सोचते हैं कि भाई अब हमारा करियर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के जो डेवलपर्स हैं उनको लगता है कि हमारा करियर जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो है वो कंपनी जो है वो MNCs है, वो ऑब्वियसली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर उसमें कोडिंग करना एक तो आसान है, फिर उसे कंसिस्टेंट कर सकते हैं वो, और इवन उसे यूनिवर्सल करना भी और ईजी है। ऊपर से उसमें बग्स सॉल्विंग करना एक काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था उसके बाद, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं कि आज के टाइम में तुम कितने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स को देखते हो, और कितने नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर लाइक पाइथन, C++। तो ये जो लैंग्वेजेस है ना, इनके प्रोग्रामर्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन होते हैं असेंबली लैंग्वेज के भी प्रोग्रामर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। असेंबली C वगैरह भी चलती है, अपने IC इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ होती है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ होता है, लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा जो प्योरली कंप्यूटर के ऊपर जो रिसर्च करना चाहते हैं, प्योरली कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं एक तरीके से, वो ज़्यादातर इस चीज़ में पढ़ते हैं। तो क्या उनका करियर ख़त्म हो गया है? तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन क्या उस असेंबली लैंग्वेज का जो सिर्फ बेसिक नॉलेज है उतना रखने पे तुम्हें जॉब मिलेगी? तो मैं बोलूँगा आंसर इज़ नो, क्योंकि ऑफकोर्स तुम अगर एक लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज सीख के अपना पोर्टफोलियो बना के जाओगे तो तुम्हें शायद से इतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम्हें असेंबली लैंग्वेज भी आती है और तुम एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जितना नॉलेज रखते हो, अगर तुम इस तरह से जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एक हाई लेवल प्रोग्रामर की तरह जॉब मिल सकती है, और मिलेगी ऑफकोर्स, क्यों ना मिले। वहीं पे एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर तुम ले लो, और जिसने पाइथन सीख के रखा है और कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, उसमें काफ़ी कम मेहनत की है एक असेंबली प्रोग्रामर के कंपैरिजन में। वो जब बंदा जाएगा वहाँ पे जॉब लेने के लिए तो उसे आसानी से जॉब मिल जाएगी, विच इज़ लाइक
ऑफ कोर्स क्यों ना मिले, क्योंकि वो अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, उन्हें वो प्रोग्रामर की ज़रूरत है तो वो लेंगे उसे। तो इस तरह से सारी चीज़ें काम करेंगी। अब एआई आ गया है, ठीक है, तो ये एक और नया स्टेज है। अभी यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब अगर एआई आ रहा है और ये एआई जिस तरह से स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये स्ट्रांग होता जा रहा है दिन दिन ब दिन, तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी जॉब जो है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाए। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है एक स्टेज के लिए, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि देखो एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी चीज़ें जो है वो आसान कर देता है पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाता। तो हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर है वो नेक्स्ट आई थिंक 10 to 15 ईयर्स तक आसानी से अवेलेबल होने वाला है, वो होने ही वाला है ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एआई थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा और कोड के टेम्पलेट्स जो है वो बना के दे पाएगा। और वो कोड के टेम्पलेट्स को एडिट करना एक नॉर्मल इंसान के लिए ईजी होता है। जनरली जो भी जिसे प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो टेम्पलेट से ईजीली कोड कर सकता है। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि तुम्हें एक पाइथन का टेम्पलेट प्रोग्राम दे दिया है, उसमें अगर तुम्हें कुछ एडिट करना है तो तुम वो ईजिली कर सकते हो, वो तुम्हें भी पता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देयर आर चांसेस कि इसकी इसकी जॉब्स जो है वो कम हो जाए सिग्निफिकेंटली। लेकिन इनका नॉलेज रखने वाले इंसानों की एक वैल्यू बनी रहेगी। जिस तरह से अभी असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर्स हैं, ऑफकोर्स वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, वो लो लेवल पे काम करते हैं। तो उनके लिए तो वो लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी होती है। इवन जो सर्वर साइड पे भी काफ़ी सारे ट्वीक्स करने होते हैं तो कभी कभी लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती है ऐसे केसेस में भी। इवन ये जो स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती है। हार्डवेयर सेंट्रिक लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो कम कम से कम रैम और कम से कम स्टोरेज को यूज़ करके उसे उससे काम करवाया जा सके बेसिकली। तो ऐसे ऑपरेशंस में इसकी ज़रूरत होने ही वाली है, फ्यूचर में भी होगी। लेकिन फिर से हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या ये चीज़ खतरे में आ सकती है। तो आई बिलीव यस, ये आ सकती है, क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रहा है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है। और अभी अगर तुम चैट जीपीटी से या फिर गूगल बार से कुछ कुछ टेम्पलेट्स अगर मांगोगे तो वो आसानी से तुम्हें दे देगा। थोड़े बहुत उसमें ग्लिचेस होते हैं, लेकिन यू नो कि ये नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये चीज़ हम सब जानते हैं। तो इससे इससे क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं, ये एक मेन चीज़ है, ये टॉपिक है। एक्चुअली डिस्कशन क्या है कि कि हमें अब किस तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये मेन डिस्कशन है। तो आई थिंक नॉर्मली जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है हमें वैसे ही सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें एआई को जो है वो साथ में लेके चलना चाहिए। एआई जो है वो हमारा असिस्टेंट की तरह वर्क करेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पास्ट को एक्सप्लेन करके और बेहतर तरीके से इसको समझाया जा सके। लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा। देखो फियर कब होता है हमें, कि जब हमें कोई चीज़ इतना ज़्यादा क्लियरली पता नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि भाई इससे खतरा है खतरा है, तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन ये जो असेंबली का एग्जाम्पल है ना, ये परफेक्ट है कि इससे इस तरह से ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वैसा वाला स्टूडेंट हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टूडेंट हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसे एक्चुअली क्यूरियोसिटी है कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो। वीडियोस ज़्यादातर मैं नहीं बनाता इतना ज़्यादा, लेकिन अब ट्राई करना चाहता हूँ मैं ये भी चीज़, ताकि मैं शायद से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि सीखने से और सिखाने से और ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेटर होती है, ऐसा मैंने सुना है। थैंक यू।